नमस्कार, मैं रंजन कुमार आप लोगों को इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आपने थंबनेल देख लिया होगा, थंबनेल देख के ही आए होंगे। मुझे 3-4 दिन से कंटिन्यू फोन आ रहा है, 4-5 नंबर से आया। मैं तो 3 ही नंबर इस पे शो कर रहा हूं, लेकिन 4-5 नंबर से। इसके पहले भी हमको लगभग 20 दिन पहले भी एक फोन आया था, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा था कि सर आपका इनकम टैक्स ड्यू है, आप ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। जबकि मैं प्रॉपर इनकम टैक्स ITR भरता हूँ, मेरे पास सब कुछ है। उसने बोला ये कर दीजिए। मतलब ठगी का देखिए एक रूप कैसे कैसे बदल रहा है। आप लोग अगर होशियार नहीं रहिएगा तो आप लोग ठगा जाएगा। मेरा दोस्त, मेरा जान पहचान का मेरा दोस्त है, उन्होंने एक बार ठगी का शिकार हो चुका है 7,000। और मैं भी हो सकता है 35,000 रुपए का शिकार होते होते बचा हूँ। ये जो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ अभी 4 दिन के बाद का है। बहुत फोन पर फोन आ रहा है, सबका रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर रहा था, मैं ऐसे इग्नोर कर रहा था। पहले आप रिकॉर्डिंग सुनिए, उसके बाद देखिए मैंने कैसे कैसे उसका मजा लिया है। वेरी गुड मॉर्निंग सर, दिस साइड रजत फ्रॉम एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। आपकी पॉलिसी चल रही है सर एसबीआई लाइफ से? जी चल रही है जी, पॉलिसी के भी यहाँ पे आपका 3,26,360 रुपए का एक चेक अमाउंट जनरेट हुआ था, जो कंपनी आपको विड्रॉल कर रही थी आने वाली 28 अप्रैल 2025 तक। ठीक है, बट आपने इसे लेने के लिए अपने साइड से कोई भी एक्शन नहीं लिया है। क्या रीजन है कोई एक्शन ना लेने का आपका? मुझे कैसे पता चला? मुझे तो पता ही नहीं चला इस बात का। क्या बोल रहे हैं? मुझे तो पता ही नहीं है इस बात का। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 1877 रुपए की पॉलिसी है, महीने का प्रीमियम आप पे करते हैं, 10 ईयर्स तक का प्रीमियम आप जमा कर चुके हैं कंपनी में। टोटल जो कंपनी में आपने पे किया है ये 2,86,440 पे किया है। ठीक है, आज की डेट में इसका वैल्यू चेक करते हैं, यानी कंपनी से अगर आप अपना अमाउंट रिफंड लेते हैं तो टोटल कंपनी में जो करंट वैल्यू है आपके पॉलिसीज का, ये है आपका सिर्फ और सिर्फ 1,47,186 रुपए का। अच्छा, ठीक है, कंपनी ने समझाया था कि जो आप पॉलिसी चला रहे हैं कंपनी में वो आपका लॉस में चल रहा है, घाटे में चल रहा है। अगर आप इस पॉलिसी का प्लान वन टाइम की पॉलिसी में चेंज करा लेते हैं तो 2,26,440 रुपए का कंपनी आपको 1,47,186 रुपए ना देते हुए 3,26,360 रुपए 28 अप्रैल 2025 तक रिफंड हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो मुझे कल भी फोन आया था इस तरह का। क्या बोल रहे हैं? कल भी फोन आया था इस तरह का, फोन तो कल भी आया था मुझे। अच्छा, तो कोई एक्शन क्यों नहीं लिया फिर आपने? इसमें कोई डाउट, कोई क्वेरी है, कुछ समझना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं सर। मतलब कैसे एक्शन कैसे लूं? उन्होंने तो बताया था आपका रिफंड कर दिया जाएगा। आपको कंपनी ने समझाया था कि अगर आप इसे वन टाइम की पॉलिसी में चेंज करा लेते हैं तो ये ग्रोथ के साथ आपका रिफंड हो जाएगा। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा? मैं तो क्या करना है आपको? क्या करना था? मैं इसके लिए आपको 35,000 की एक न्यू पॉलिसी करानी पड़ेगी, जो कि आपका वन टाइम के प्लान में जाएगा। अभी आप सोच रहे हैं कि पॉलिसी कराने के लिए कंपनी आपको क्यों बोल रही है? ठीक है, ऐसे इसलिए बोल रही है ताकि जो दोनों कोड आपके पॉलिसी में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से पॉलिसी लॉस में चल रही है, घाटे में चल रही है, ये दोनों कोड आपके पॉलिसी से डीएक्टिवेट हो जाए। जितने भी लॉसेज हुए हैं वो सारा रिकवर हो जाए और 3,26,360 रुपए आपको 28 अप्रैल 2025 तक कंपनी से विड्रॉल हो जाए। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो मुझे कल भी इसी तरह बताया गया था। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे करना क्या पड़ेगा इसके लिए? इसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटी फुलफिल करनी पड़ेगी, लाइक योर आधार कार्ड आगे पीछे दोनों साइड का, पैन कार्ड, कैंसिल चेक और फुल लेंथ फोटो। कैंसिल चेक उस अकाउंट का जिस अकाउंट में आप अपना 3,26,360 रुपए विड्रॉल करना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है, उसका कैंसिल चेक, ये सारे डॉक्यूमेंट कंपनी में जमा करेंगे आप। कंपनी के साइड से आपको कॉल आएगा, वो आपसे नाम, हाइट, वेट, नॉमिनी, ऑक्यूपेशन वगैरह वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई होने के बाद आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी और टेक्स्ट मैसेज में सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएगी, उसे पढ़ के आप अपना प्रीमियम जमा कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब मुझे मेरे बगल में एक एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का कंपनी है, मैं ऑफिस से वहाँ जाके पता करूँ? नहीं, वहाँ से नहीं होगा। इसके रिगार्डिंग जो भी प्रोसेस होगा आपका डायरेक्टली हेड ब्रांच के थ्रू होगा, ये हमारे साइड से भी नहीं होगा आपका। अच्छा, तो ठीक है, क्योंकि जो आपके बैठे होते हैं ना, वो लोकल एडवाइजर होते हैं, वो आपको सामने बैठाकर क्या समझा रहे हैं, नहीं समझा रहे, इसके कोई भी रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं होते हैं। आप ही मुझे बताइए, जिनसे आपने पॉलिसी कराई है उनका कोई रिकॉर्ड है आपके पास? क्योंकि आपने सामने से पॉलिसी ली है। तो आफ्टर कोविड ना कंपनी ने फेस टू फेस डीलिंग करना भी बंद कर दिया है, और पॉलिसीज की जो भी वैल्यू है, ये आपका जो भी आप भी जानते हैं कि आजकल जो भी चीजें होती है सारी चीजें आपकी ऑनलाइन प्रोसीजर में होती है इंश्योरेंस कंपनी की। अच्छा, ठीक है, तो ये आपको डायरेक्टली हेड ब्रांच के थ्रू कांटेक्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे आप अपना कंप्लेन रजिस्टर्ड करा सकते हैं कि जो एजेंट एडवाइजर है उन्होंने मेरे साथ मिस गाइडेंस किया था, इस वजह से पॉलिसी मेरी लॉस में है। ठीक है, रजिस्टर्ड होने के बाद आपको कंप्लेन रिड्यूसिंग का ऑप्शन प्रोवाइड कर देगी। तो ये मतलब जो क्या बोलते हैं, कंप्लेन रजिस्टर्ड करने के लिए जो टोल फ्री नंबर होता है उस पर कॉल करूँ क्या?
हाँ, उस पे भी कॉल कर सकते हैं, पर वो भी एजेंट एडवाइजर ही आपसे बात करते हैं। तो बेटर इज दिस कि आप डायरेक्टली हेड ब्रांच में कांटेक्ट कीजिए किसी ऑफिसर के थ्रू, क्योंकि वो लोकल एडवाइजर एम्प्लॉय होते हैं आपके, जो कॉल पे बात करते हैं। आप एडवाइजर नहीं है, आप एसबीआई का हेड ब्रांच से मतलब हेड नहीं ऑफिस। नहीं सर, देखिए हम आपको पॉलिसी सेल नहीं कर रहे हैं, और ना ही पॉलिसी की कोई, जो पॉलिसी में जो एक्चुअल वैल्यू है, कैंसिलेशन डिपार्टमेंट आईजीएमएस डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, cancellation तो आप department हेड से ब्रांच बात से कर रहे हैं। कीजिए, और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि पॉलिसी आप मुझसे ही ले रहे हैं आप। ठीक है, ये डायरेक्टली हेड ब्रांच के थ्रू लेके चलिए। आप जो भी समझ में नहीं आता आप उनसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट एंड क्वायरी है चलिए, बेसिक सी भी आप वो पूछ मुझे एक सकते बात हैं। बता दीजिए सर कि आप जब बोल रहे हैं कि अगला साल तक मैं पैसा दूंगा, तो अगले साल तक कितना हो जाएगा? 3 लाख मिलेगा? अगले साल नहीं मिलेगा आपको, ये 28 अप्रैल 2025 नहीं, नेक्स्ट मंथ में विड्रॉल हो जाएगा आपको। अच्छा, मतलब क्या गारंटी है कि तू नेक्स्ट मंथ जब हमको सारी जो चीजें बेटा आपको सुनिए रिटन ना, डॉक्यूमेंटेड मिलेगी आपको, सुनिए कोई भी ना आपको सर, 32 पेजों का बुकलेट मैं नहीं तो मिलेगा, 1 पेज की बुकलेट में सारी चीजें रिटन डॉक्यूमेंटेड मिलेगा मैं आपको। तो इसी बात से हैरान हूँ कि पिछले बार भी हमसे जब ये पॉलिसी कराया गया था, तो वो भी तो मुझे डॉक्यूमेंटेड दिया हुआ है, सब डॉक्यूमेंट दिया है कि आपको पैसा कुछ सर न तो कुछ बढ़ उसमें के ही मिलेगा। आपको अभी 15 माइनस में साल और चल रहा 10 है। साल वेट करना है ना, 10 हाँ? साल और 15 साल वेट करना है ना, हाँ। तुरंत के तुरंत तो रिफंड नहीं हो रहा था ना आपका। ये आपका जो भी पैसा है अगले महीने तक मिल जाएगा, और जितना आपने प्रीमियम जमा किया है वो सारी चीजें आपको रिटन डॉक्यूमेंटेड मिलेगी। और जो आप प्रीमियम पे भी करेंगे ना, वो गवर्नमेंट से IRDA से रजिस्टर्ड कंपनी में पे करेंगे, तो आप एक रुपया आप भी जानते हैं कि मैं जहाँ पर पे कर रहा हूँ वो 100% सेफ एंड सिक्योर है, और मेरा पैसा आज नहीं तो कल मुझे मिल ही जाएगा अगर यहाँ पे पे कर रहा हूँ मैं तो। ठीक है, तो वही तो हम बोल रहे हैं कि मैंने जो पैसा पे करता हूँ वो भी तो मैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में ही पे करता हूँ ना सर। सर पे तो करते हैं और आपका अमाउंट भी सेफ एंड सिक्योर है, पर डिडक्शन चार्जेस वगैरह तो लग ही रहे हैं ना, तो मेच्योरिटी के पहले कोई एक्शन नहीं लेंगे तो आपको इकट्ठे मिलेगा ना। इसीलिए तो मैं सर आपसे पूछ रहा हूँ कि इसको कैसे करूँ। मान लीजिए उसने तो मुझे ट्रस्ट लेके बेच दिया, अब घाटे में जा रहा है। अब मैं आपको फिर 35,000 रुपये दे दूँ आपके ट्रस्ट करके, फिर 2 महीने के बाद घाटे में चला गया तो मैं कैसे करूँगा? फिर मेरा तो नहीं सर, ये अगले महीने ही पैसा आपको रिफंड हो रहा है, उसके बीच में कभी भी पॉलिसी आप कैंसिल करा सकते हैं। 3 महीने का टाइम होता है पॉलिसी कैंसिल कराने का, तो जितना आप पे करेंगे उतना आपको रिफंड हो जाएगा। तो इस तरह का पॉलिसी तो मुझे बताया नहीं गया था कि आप कैंसिल कर सकते हैं। सर तो इसमें आप 5 साल 10 साल पे कर चुके हैं ना, आप तुरंत के तुरंत अगर आप बॉन्ड पेपर पढ़ लेते ना तो उसी टाइम आप अपना कैंसिल करा लेते। तो बॉन्ड पेपर नहीं पढ़ा था आपने कि क्या है कि बॉन्ड पेपर तो मुझे दिया ही नहीं है। बॉन्ड पेपर जब आपको मिला ही नहीं है तो पॉलिसी का कैसे पैसा आप लेंगे, चाहे विड्रॉल कैसे करेंगे फिर आप? तो सर सबसे पहले मेरा वो जो महीने का कटता है उसको कैंसिल कीजिए ना, वो बंद कीजिए ना। मैंने तो परेशान हो गया कल से। मैं सर ये कहाँ बंद हो गया, बंद हो जाएगा आपका ये पॉलिसी का। अगर आप प्लान चेंज कर लेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो बॉन्ड पेपर क्यों नहीं मिला? इसकी रिगार्डिंग कभी कंपनी में कंप्लेन वगैरह नहीं किया था आपने? मैंने बहुत बार कंप्लेन किया, मुझे तो दिया ही नहीं। चल जाएगा सर, आपके एड्रेस पर चल जाएगा। कहाँ के रहने वाले? बिहार के? हाँ सर। बिहार में कहाँ से? आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं आपका दिल्ली में वर्किंग हूँ, पर मैं रहने वाले बिहार के साइड का ही हूँ, और जो फाइल आपका देख रहे हैं ना वो बिहार के साइड के ही रहने वाले। इस वजह से मैं पूछ रहा था आपसे कि कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार का ही हूँ, लेकिन नहीं मिला ना मुझे। आपके पास तो मेरा सब एड्रेस बोल रहे हैं कि क्या क्या कौन कौन सा है, सब है, फिर पूछ रहे हैं कहाँ के हैं। आपके पास मेरा जब मैंने ये जो पॉलिसी चल रहा है 1,800 कितना रुपये जो बता रहे हैं, तो आपके पास मेरा एड्रेस तो सब है, फिर सब डॉक्यूमेंट है। सारी चीजें हैं। मैं इसलिए पूछ रहा था कि प्रॉपर कहाँ के रहने वाले, इस वजह से अगर हमारे साइड के होंगे इस वजह से मैं पूछ रहा था आपसे। आपका घर कहाँ है बिहार में? मेरा मोतिहारी जिला, आपने सुना होगा, पूर्वी चंपारण। मोतिहारी जिला में कहाँ? हाँ, मोतिहारी जिला पिपरा। हाँ? पिपरा कोठी ना पिपरा में? पिपरा में सब। पिपरा कोठी अलग है, पिपरा अलग है। ये किधर पड़ता है? क्या बोल रहे हैं? एड्रेस का लोकेशन भेजिए तो तनी हम भी देखते हैं। सर वो तो मैं वहाँ पे वर्किंग थोड़ी हूँ, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, दिल्ली में वर्किंग हूँ। तो दिल्ली का आपको लोकेशन मैं बता देता हूँ, आपको वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। मतलब पिपरा के रहने वाला हूँ। आप पिपरा के रहने वाले हैं? यहाँ राजमंडल सुना होगा आपने नाम? हाँ? राजमंडल गाँव सुना होगा आपने? राजमंडल नहीं तो इधर का लोग तो भोजपुरी बोलता है। मैं तो एक बार गया था पिपरा कोठी की तरफ से। तो कॉल पे अलाउड थोड़ी होता है भोजपुरी बोलने का। तो पर्सनल नंबर दे दीजिए, हम लोग बतियाते हैं, थोड़ा मिल लेंगे एक बार। मेरे को भी अच्छा, मेरे टोन से लग रहा है ना कि हम भोजपुरी मिलता जुलता है। हाँ, पता है मेरा घर कहाँ है? कहाँ पे? जामताड़ा। ये तो झारखंड में पड़ता है सर आपका। तो वही जहाँ से आप बोल रहे हैं। नहीं सर, दिल्ली से बात करो आप। दिल्ली से बात कर रहे हैं। जामताड़ा आप लोग का हेड ऑफिस होगा ना? आपने रिकॉर्डिंग सुन लिया है। देखिए नए नए उपाय लोग सोचते हैं
ठगी करने का। देखिए, लेकिन एक बात तो पक्का है कि मेरा जो डाटा है उसके पास है, लेकिन उसको इसके अलावा और कुछ नहीं है। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे, सतर्क रहेंगे। इस तरह का फोन आता है तो कभी भी इस तरह का, देखिए मेरे को सजेशन दे रहा था कि हम व्हाट्सएप पर आपको गाइड करेंगे, आप उस तरह से कर दीजिएगा। बस डायरेक्ट हेडक्वार्टर, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के हेडक्वार्टर से आपको बात हो रही है। हेडक्वार्टर में आपका एक पॉलिसी खरीदा जाएगा और आपको वहीं पे सोल्यूशन मिल जाएगा। इस तरह कीजिएगा तो 2 महीने में पैसा बजाबते 1-1.5 लाख रुपया फायदा में दे रहा था। मेरा तो घाटे में चल रहा है, फायदा में दे रहा था। आप लोग देख लीजिए, आपको घाटा ही सही है या 35,000 लगा के, मतलब 35,000 रुपया लगा के 1.5 लाख का प्रॉफिट लेना है तो आप लोग कर लीजिए। उम्मीद है आप लोग कुछ सतर्क हुए होंगे, वीडियो थोड़ा सा आपके जीवन में कुछ ऐड किया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक लेना उसका बाय बाय, जय हिंद।